हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेडो विद प्रियांक पर। और मैं फिर से ले आया हूं एक बार वो कैप टोर्नेडो सीरीज़ पार्ट 2। इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 10 ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के जो कि आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ अपीयर हो सकते हैं। तो सेशन को बिगिन करते हैं। पहला वर्ड है हमारा ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मीनिंग होता है आपका आक्रमण। और आक्रमण मतलब ऑनस्लॉट, जब कोई भी चीज़ ऑनस्लॉट करती है तो वो आप पर एक तरीके से अटैक कर रही है, आपके ऊपर इन्वेड कर रही है, उसका इन्वेज़न हो रहा है आपके ऊपर। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, अटैक एंड इन्वेज़न। और इसका एग्जाम्पल हो गया ही सर्वाइव्ड द ऑनस्लॉट ऑफ कोरोना पेंडेमिक। तो दोस्तों मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है प्रिगिश। प्रिगिश का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, जो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, जो भी उसने किया उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए। बेशक वो अप टू द मार्क ना हो, लेकिन वो उससे संतुष्ट है जो भी उसने किया है। तो इसके एग्जाम्पल वो इसका एग्जाम्पल है हिज प्रिगिश एटीट्यूड इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। जो उसका आत्मसंतुष्टि वाला एटीट्यूड है, मतलब हर चीज़ में संतुष्ट हो जाने वाला, वो समझ से परे है। और इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो होंगे स्मग और स्टफी। सेल्फ स्मगनेस भी कह सकते हैं इसे, या सेटिस्फाइड भी कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ स्मग और स्टफी। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है कबूडल। कबूडल का मतलब होता है सब कुछ, एवरीथिंग। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं कलेक्शन, एग्लोमरेशन और क्लस्टर। इसके ये 3 सिनोनिम्स हैं जो आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में दिख जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है शी बॉट द होल कबूडल। उसने जो भी सब अवेलेबल था सब कुछ खरीद लिया। तो अगली बार से आप ये वर्ड यूज़ करेंगे कबूडल, तो इसका मतलब होगा सब कुछ। इसको याद करने की ट्रिक कुछ नहीं होती। आप किसी भी वर्ड को जस्ट प्रोनाउंस दैट वर्ड अगेन एंड अगेन, यू विल गेट सम अटैचमेंट टू दैट वर्ड। सो दिस इज़ द वे टू गेटिंग द सोल ऑफ द वर्ड। तो आप जो है उस वर्ड को रिपीट करिए, जैसे कि ये वर्ड है कबूडल, इसे 4 बार पढ़िए, कबूडल कबूडल। तो मुझे जो कबूडल में मुझे जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है समझ में कबूतर, कबूतल, कबूडल। किसी को बोटल बोतल समझ में आ रही होगी कि इसमें बोतल वर्ड आ रहा है, तो उसने सारी बोतल खरीद ली। अब मेरे को कबूतर समझ में आ रहा है तो उसने सारे कबूतर खरीद लिए। मैं ऐसा इमेजिन करूँगा तो मुझे ये याद हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ये है गेंसे। गेंसे का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर देना, नकार देना। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कॉन्ट्रावीन करना, ठुकराना, उस बात के अपोजिट, विरोध में बात करना, या डिसएग्री करना किसी के साथ कि भाई ये चीज़ है ही नहीं, नकार रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है ही वॉज गेन सेइंग ऑल द चार्जेस। जैसे कोई भी क्रिमिनल होता है तो वो भी गेन से करता है सारे चार्जेस को। तो ये एग्जाम्पल है ही वॉज गेन सेइंग ऑल द चार्जेस। वो हर चार्ज को ठुकरा रहा था जो भी उसके अगेंस्ट लगाए जा रहे थे। मूव ऑन, ये है हमारा नेक्स्ट वर्ड सैंग्वाइन। सैंग्वाइन का मतलब होता है आशावादी, जो हर चीज़ को लेके होपफुल होता है, हर चीज़ में आशा बनाए रखता है, कभी भी हिम्मत नहीं हारता, उसे बोलते हैं हम सैंग्वाइन। सैंग्वाइन के सिनोनिम्स हैं होपफुल, कोमा ऑप्टिमिस्टिक, और लास्ट वन है हमारा बॉयंट। और इसका एग्जाम्पल है हिज सैंग्वाइन कैरेक्टर इज़ एडमायरेबल। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है लॉथ। लॉथ का मतलब होता है घृणा करना, किसी से हेट करना, डिसलाइक करना। इसके सिनोनिम्स हैं फील इंटेंस डिसलाइक, अबोर, डिसलाइक, जो कि मैंने बता ही दिया है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आई लॉथ टू टेक दैट रूट टू माई होम। मैं उस रास्ते का प्रयोग करने से घृणा करता हूँ घर जाने के लिए। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है टॉयल। टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, पूरी जान लगा देना। जैसे हर बच्चा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए पूरी मेहनत लगा रहा है तो उसे बोलेंगे टॉयल। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वर्क हार्ड, मॉयल, स्ट्राइव, कोशिश करना। और इसका एग्जाम्पल है यू हैव टू टॉयल टू अचीव द सक्सेस। आपको पूरी जान लगानी पड़ेगी, पूरी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेस अचीव करने के लिए। तो इसको टॉयल कैसे याद कर सकते हैं, कोई ट्रिक बना लेना अपनी तरफ से। टॉयल की वजह से मुझे तो ऑयल समझ में आ रहा है इसमें। किसी की भी अगर जो कोई भी कड़ी मेहनत करता है तो भाई ऑयल निकल जाता है उसका, ये बोला जाता है। इंडिया में खूब यूज़ होता है उसका, तो तेल निकल गया मेहनत करते करते। तो आप ऐसे यूज़ करिए, बिल्कुल मत शर्माइए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ये है क्योस्क। क्योस्क का मतलब होता है छोटी दुकान।
एक बहुत छोटी सी दुकान जैसे खोका हो गया, ऐसी दुकानों को हम कियोस्क कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका सिनोनिम जो है वो है बूथ, स्टॉल, स्मॉल शॉप। और इसका एग्जाम्पल है देयर इज़ ए लिटिल कियोस्क आउट ऑफ द विलेज। आप गांव से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा खोका है, ठीक है, ओखा है काफ़ी, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बोगल, बोगल का मतलब होता है बिल्कुल विस्मित हो जाना, अचंभित हो जाना। इसके सिनोनिम्स हैं एस्टोनिश, अमेज, कि बिल्कुल आप अचंभित हो गए। बोगल हो गया आपका माइंड, जैसे इसका एग्जाम्पल भी है कि आपने माइंड बॉगलिंग स्टंट देखा, मतलब दिमाग को अचंभित करने वाला, बिल्कुल आप हैरान हो गए बिल्कुल उसे देखकर। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है क्षीण होना, किसी चीज़ का रिड्यूस होना, उस चीज़ की क्वालिटी में गिरावट आना, या उसके अंदर जो भी एडवांटेज थी वो एडवांटेज अब डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो रही है। इस प्रोसेस को हम शो करने के लिए ड्विंडल वर्ड यूज़ करेंगे। ड्विंडल वर्ड का मतलब होता है क्षीण हो जाना। इसके सिनोनिम्स हैं रिड्यूस एंड डिके, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है द सेविंग्स ड्विंडल्ड इन द लॉकडाउन पीरियड। जो सेविंग्स थी वो लॉकडाउन पीरियड में ड्विंडल हो गई। तो दोस्तों यहीं हमारी ये वीडियो एंड होती है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने देखा, थैंक यू। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपको बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय।